हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती आई हुई है जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 3,256 पदों की संख्या है। ये वैकेंसी AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से आई है। तो यहाँ पे जो सैलरी है 75,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है कुछ पदों के लिए। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि किस पोस्ट की क्या सैलरी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी पोस्ट है और कैसे इसमें अप्लाई करना है और कैसे इसमें सिलेक्शन लेना है। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से, जिसको पहले जो है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोला जाता था। उसका नाम चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। और यहाँ पे जो डेट देख सकते हैं आप, 28 जून की ये वैकेंसी है। वैकेंसी कल ही आई है, कल ही एप्लीकेशन हुआ है, लेकिन डेट ये पुरानी पड़ी हुई है क्योंकि जो लेटर वगैरह बनता है उसमें कभी कभी पुरानी डेट आ जाती है। पोस्ट कौन कौन सी होती हैं? टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की 2 पोस्ट है, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की 9 है, डिप्टी मैनेजर पैसेंजर की 19 है, डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर की 42 है, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की 45 है, रैंप मैनेजर की 2, डिप्टी रैंप मैनेजर की 6, डिप्टी मैनेजर रैंप की 40, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 91 और टर्मिनल मैनेजर कार्गो की 1 है, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर कार्गो की 3 है, डिप्टी मैनेजर कार्गो की 11, डिप्टी मैनेजर कार्गो की 19, डिप्टी ऑफिसर कार्गो की 19, जूनियर ऑफिसर कार्गो की 56 है, पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 3 है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 406 है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 263 है, हैंडीमैन मेल की 2216 है और यूटिलिटी एजेंट मेल की 22 है। और एक बात और आपको बता दें, इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है, केवल वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो यहाँ तक की पोस्टें हैं, सीरियल नंबर 14 तक की जो पोस्ट हैं, उनका डेट और टाइम दिया गया 12 जुलाई और 13 जुलाई 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। और इंटरव्यू होगा कहाँ पे? GST कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई में ये इंटरव्यू आपका होगा। ये जॉब लोकेशन भी मुंबई की है, आपको मुंबई में ही जॉब करना होगा। इसके बाद 16 और 17 जो 2 ये बड़ी वैकेंसी 406 और 263 की, इसका इंटरव्यू 14 और 15 तारीख को 9:30 से 12:30 बजे होगा, सेम लोकेशन पे। और लास्ट में जो सबसे बड़ी वैकेंसी है 22 और 16 पद जिसमें है और 22 पद है, 16/7/2024 को इसका इंटरव्यू होगा सेम लोकेशन पे। तो एक ऐसी जॉब जहाँ पे आप केवल इंटरव्यू देके नौकरी पा सकते हैं। अगर आप मुंबई में कार्य करने के इच्छुक हैं या फिर इस समय आप मुंबई में रह रहे हैं तो इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है फीमेल और मेल दोनों के लिए है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। 3 साल के लिए आपको ये वैकेंसी मिलेगी। 3 साल तक आपको ये नौकरी रहेगी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे तो 3 साल तक आपको नौकरी करने का चांस मिलेगा। देखिए, इस तरह की जो नौकरी होती है वो शॉर्ट टर्म बेस के लिए होती हैं। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो किसी न किसी नौकरी की तलाश में रहते हैं, तो उनके लिए ये नौकरी सही है। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो हम बता देते हैं यहाँ पे। देखिए, टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की जो पोस्ट है उसकी 75,000 सैलरी है। 55 साल तक अपर एज लिमिट मांगी गई है। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 20 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस या MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स या 3 ईयर्स पार्ट टाइम कोर्स विद 17 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं और 75,000 इसकी सैलरी है। इसी तरह से डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर की जो है 60,000 सैलरी है। इसमें MBA और ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस इसमें कम कर दिया गया है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किस तरह से आपकी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या आपको जॉब करनी होगी। डिप्टी मैनेजर पैसेंजर की 45,000 है। ग्रेजुएशन मांगा गया है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से भी 16 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। और आगे बढ़ते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस वाली जॉब है। यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 32,200 सैलरी है। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए
9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके बाद और नीचे चलते हैं, यहाँ पे 75,000 सैलरी रैंप मैनेजर की है और 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएशन की पोस्ट है डिप्टी रैंप मैनेजर की और डिप्टी मैनेजर रैंप की है। जो डिप्टी मैनेजर रैंप की जो पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग with 16 years experience, out of which at least 4 years must be in a managerial or supervisory capacity in ramp handling functions। 45,000 की सैलरी यहाँ पे भी दी जा रही है। इसके बाद है अगली जो पोस्ट है ये है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। इसमें फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री मांगी गई है। 29,760 यहाँ पे सैलरी मिल रही है और यहाँ पे अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 28 है और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल की यहाँ पे छूट है और SC/ST के लिए 5 साल की छूट है। ये जॉब बढ़िया है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद है टर्मिनल मैनेजर कार्गो की। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री और MBA की डिग्री मांगी गई है। और इसके बाद और भी जो पोस्ट हैं यहाँ पे ड्यूटी मैनेजर कार्गो की देख लेते हैं। तो मतलब ये 75,000 की, 65,000 की इस तरह की सैलरी वाली पोस्टें हैं। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है डिप्टी ऑफिसर कार्गो की। थोड़ा और नीचे जाते हैं कि कुछ और जॉब देखते हैं। अब जैसे ये देखते हैं पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस। पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस वाले में इन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा है विद डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और डिप्लोमा इन नर्सिंग किया हुआ है या BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 27,450 यहाँ पे सैलरी है और एज 28 मैक्सिमम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी जो वैकेंसीज अभी आ रही हैं इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। जो हाई वैल्यू वाली वैकेंसीज थी, हाई सैलरी वाली थी, वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा था। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, इसमें पोस्ट भी सही है और यहाँ पे 3 years डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। 27,450 यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, यहाँ 10th पास मांगा है। 24,960 सैलरी है। हैंडीमैन मेल, ये जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसकी थी तो इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, SSC 10th स्टैंडर्ड 10वीं पास यहाँ मांगा है। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ सके या समझ सके। लोकल हिंदी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। 22,530 यहाँ पे सैलरी मिल रही है और 3 महीने की जॉब मिल रही है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं और एज के बारे में भी यहाँ बता दिया गया है। यूटिलिटी एजेंट मेल, इसकी 22,530 है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है वहाँ के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया, बाकी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो आप सारी पोस्ट के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल एंड वर्चुअल इंटरव्यू होगा, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया क्या क्या होगा। और हैंडीमैन यूटिलिटी एजेंट के लिए देखिए दिया है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। तो ये आपको वॉकिंग में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें पता चलेंगी कि मतलब इसका इंटरव्यू सेम डे में हो जाएगा या फिर जो फिजिकल टेस्ट होना वो दूसरे दिन होगा या फिर सेम डे में कराएंगे। ये आपको अप्लाई करते समय जो है ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है इसमें यहाँ पे, और ये ऑफिस यूज के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्मेट ये दिया गया है, इसमें भर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के ले के जाना है, क्योंकि इसको भेजना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू सेम डे में है तो आपको उसको ले के जाना है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। तो एक अच्छी वैकेंसी है उन सभी के लिए जो कोई ना कोई वर्क इस समय ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।